जेसीबी जो है हमारे आने के बाद लगा दी गई है कंपनी की तरफ से, लेकिन ये जो मलबा नाले का हटा करके एक दीवार के रूप में खड़ा कर रही है। ये साथ में ज़मीन है, ये साथ में पीछे मकान है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। इन सबको नुकसान होना तय है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि कंपनी इस पे ध्यान नहीं दे। ये इलीगली एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, अवैध तरीके से कोई भी काम देख लीजिए। जो इनके टंडल है उनके अंदर कभी हर महीने में 15 दिन लूजिंग पड़ता रहता है। लूज पीछे एक हफ्ता आग लगी रही टंडल के अंदर, कैसे लगी, क्या भरा उन्होंने टंडल में जैसे जिससे आग लगी। आज अगर आग लग रही, कल अगर टंडल ये बना के जाएंगे, आग लगेगी तो ट्रेनें डैमेज होगी नहीं होगी, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। केमिकल है जनाब, एक केमिकल थोड़ा है, उस पूरी जमीन खराब हुई, मिट्टी है, तसीर खराब हुई जमीन की। तो ये जो नाला वाला है, नाले के कन्ने कोई तुसें दीवार, कोई क्रेड वर्क, कोई कुछ नहीं, ये जिसले फ्लड होगा सारा जमीन ते दबाव मकान तबाह हो जाना जनाब। 6 साल होए नहीं पक्की दीवार मनते दिंदे नहीं ते छड़ी मनते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सबका स्वागत और मैं हूँ राय सिंह। डुग्गा के गांव में जिन लोगों को कंपनी के द्वारा इनलीगल डंपिंग की वजह से परेशानी आ रही है, उनके मकानों को नुकसान हुआ है, उनकी ज़मीनों का नुकसान हुआ है, उसी को देखने के लिए पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ ग्राउंड जीरो पे पहुंचा है और हम आपको दिखाएंगे कि इन गरीब लोगों का कितना बुरा हाल हुआ है। इनके मकान डैमेज हो गए हैं, इनकी जो वाटर सोर्स थे वो पूरी तरह तबाह हो गए हैं, इनके जो मकान हैं वो भी गिर गए हैं और साथ में इनकी जो ज़मीन है, आबी ज़मीन जिसमें धान लगता है, चावल बनते हैं, चावल वाली ज़मीनें, फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई है। लेकिन ये लोग हमारे साथ बात करने के लिए हैं, क्या इनको कंपनी की तरफ से कुछ सुविधाएं जो हैं, कुछ मदद जो है, क्रॉप का जो कंपनसेशन है वो मिल रहा है कि नहीं मिला है। जो इनके मकान तबाह हो गए हैं, गिर गए हैं, पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं, वो इनको कंपनसेशन मिला है कि नहीं मिला है। और साथ ही में ये मेरे कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा ऊपर दिखाएं। ये डंपिंग पॉइंट जो है ये बिल्कुल ऊपर है, मकान नीचे हैं, ज़मीन भी नीचे है और इन लोगों को लगता है कि ये कभी भी स्लाइड होकर हमारे ज़मीनों और मकानों को पूरी तरह से तबाह कर देगा। इन्हीं लोगों से बात करेंगे। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए सर क्या नाम है थोड़ा? राय सिंह। राय सिंह। तो सर ये मसला जेड़ा तुस दसा दे कि मकान ज़मीन, तो एक क्या मसला है, क्या कहानी है, क्या तुसें प्रॉब्लम आवा दी? जनाब 2016 ही कंपनी ने काम लाया हा और ये साड़ा जेड़ा मतलब मकान ज़मीन थल्ले इसी नुकसान हुआ था और असें जदों दा गै आखदे होई अज तोड़ी साढ़े मतलब कोई सुविधा नहीं हुई। अच्छा। हाँ, और असें नुकसान गै नुकसान है। इन्हें मकानें विच असें 7 साल होए नहीं रौंदे होई, क्योंकि उपरा फ्लड आई जंदा, तुस आपूं दिक्खा दे सीधी अंदरे जा दी मतलब फ्लड दे खड्ड सीधी अंदरे जा दी, कोई मतलब रौहने दी सुविधा नहीं है इत्थे। कोई कंपनसेशन वगैरह? कोई कंपनसेशन, कोई कुछ नहीं, कोई किश भी नहीं होया, कोई कुछ नहीं मिला, कोई किश नहीं मिलिया जनाब। तो जी मतलब इस खड्ड जेड़ा नाला है पूरा जेड़ा है इंदा डंपिंग पॉइंट है, तो एड़ा मलबा सारा अगर मकान दे ऊपर आई इसी रोकने वास्ते कोई सुविधा इंदी कोई कार्रवाई नहीं की, कोई काम नहीं किया? महाराज सुधे बेरिया से आख्या, इन्हें आख्या गया हम दोबारा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं मतलब आई थोड़ी कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। हूँ तुस क्या जानते महाराज इत्थे कोई असें मतलब सेफ्टी होना चाहिए, असें कियां रौहना इत्थे बहुत अनलीगल जेड़ी डंपिंग 1 किलोमीटर की थी, क्रेट पिछों टुटी दे दीवार दी जेड़ी मतलब एक सैक्शन थी उसी इन्हें छपाया गया और अनलीगल क्रेट लाए इयां मतलब, तो वो टूटी पवा दे मलबा सीधा साड़ी जमीन भी हुआ था और मकान की भी खतरा और इत्थे रौहने का साड़ा कुछ मकान तो पिछे देखिया ढेई दे। हाँ, कोई मकान जेड़ा था उपरला मकान डैमेज हो चुके दा जी, तो ये भी डैमेज होने वाला है? ये भी डैमेज होने वाला जनाब। ठीक है सर, थोड़ा क्या नाम है? मेरा नाम सुदेव सिंह है सर जी। शुक्रिया है मीडिया का, शुक्रिया है कि साड़ी खबर लेने गरीब लोग के आए थे जनाब। अनलीगल मलबा है, 3 नाले का मलबा है साढ़े मकान दे ऊपर। ये मकान थोड़ा है? ये साड़ा मकान है। अच्छा। दे 3 नाले का मलबा अनलीगल सुटिया था कंपनी ने साढ़े मकान दे ऊपर। तो उस क्या चाहते हो ना, क्या डिमांड करना चाहते हो? अस ये डिमांड करना चाहते कि असें कोई इस मकान शिफ्ट किए जान ताकि दूसरी जगह बनाचे। मकान बनाने से पैसा मिलना चाहिए ना कंपनी को? हाँ, कंपनी शिफ्ट करने वास्ते कोई साड़ी मदद करे ताकि अस दूसरी जगह मकान बना। थोड़ी जमीन का जेड़ा तुस आखा दे एदा के
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਲਬੇ ਨੇ ਭਰੋਈ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ बिल्कुल बनाने काबिल ही नहीं रही। कोई जाचे इस गरीब आदमी फसल भी नहीं हुआ है ना फसल कुछ हुआ था जिथे 40 बोरिया धान होंदा उत्थे 10 बोरिया होया पिछले साल। हाँ ते केमिकल जेड़ा आवा दा केमिकल सीमेंट और खबरें किन्ने किस्म के केमिकल हैं जनाब। एक केमिकल थोड़ा है उसने पूरी जमीन खराब हुई मिट्टी है तसीर है खराब हुई जमीन की। तो ये जेड़ा नाला आवा दा नाले दे कन्ने कोई तुसें दीवार कोई क्रेड वर्क कोई कुछ नहीं ते ये जिल्ले फ्लड होगदे सारे जमीन ते मकान तबाह हो जाने जनाब। 6 साल होए नहीं पक्की दीवार मनदे दिंदे नहीं ते छड़ी मनदे न ते जां कोई साढ़े पक्की दीवार जां क्रेट नहीं होंदा अस इत्थे बची नहीं सकते। ये पूरा मलबा साड़ी जमीन ही मकाने ही 4 मकान हैं 2 डैमेज हो चुके थे दो हैं बचे ये भी क्रेक हुई दे अस नहीं 7 साल हुए थे रे नहीं। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग बात करने के लिए हैं। सुजीत जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो यहाँ पर जैसे ये लोग बता रहे हैं सारे इनको बहुत ज़्यादा समस्या है इनलीगल जो डंपिंग है और बहुत बड़ी डंपिंग है। ये पूरा सा अगर स्लाइड हो जाए इसको मतलब प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ दीवार वगैरह या जो क्रेट वर्क दिया था वो टूट गया है। तो अब इनका जो फसल है वो भी पूरी तरह केमिकल से तबाह है। ये मकान भी इनके डैमेज हैं। ये जो साथ में नाला है मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इधर दिखाएं। ये वाला नाला जो है इस नाले में इनको बहुत ज़्यादा खतरा है। तो अब आप यहाँ से एक युवा हैं आप नेता हैं यहाँ के एक किस्म से तो आप किस प्रकार से देखते हैं ये कंपनी इनको क्यों ऐसा जो कंपनसेशन जो इनका हक बनता है वो क्यों नहीं दे रही है? जैसा कि मेरे साथियों ने बोला है आपने कवरेज की है सबकी न्यूज़। देखो कोई भी कंपनी आती है सबसे पहले वो डंपिंग के लिए बेंचिंग प्लांट के लिए अपने रिहाइश रखने के लिए जगह लेती है तो कोई एक्विजिशन लैंड करती है। तो उन्होंने डंपिंग पहले की अब बोलते हैं आपकी वाल बनेगी। वाल बनने तक हमारे लोगों की आधी से ज़्यादा ज़मीन डैमेज हो चुकी है। मलबे से आपने देखे हैं आपने फोटोग्राफी ऑलरेडी की भी है। लोगों के मकान डैमेज हो चुके हैं। रहायशी लोग यहाँ से शिफ्टेड हो चुके हैं क्योंकि उनको ख़तरा है कि अगर वो यहाँ पे रहेंगे जब भी कहीं बारिश होगी या ऐसे भी थोड़ा बहुत सैलाब आने से वो उनके मकान वगैरह भेज सकते हैं और उनकी पूरे परिवार ख़त्म हो सकते हैं। तो इसलिए हम मीडिया के माध्यम से ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी तक ये न्यूज़ पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे लोगों की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। आज मजबूर हुआ परेशान हो के हमारे कुछ युवा लोग सड़कों पे उतरे जिसमें क्रॉप कंपनसेशन पेंडिंग था। ये दीवार का मसला था और छोटा एक ब्रिज इन्होंने माना था जो कि स्कूली बच्चों के आने जाने के लिए वो भी नहीं खाली बातें करते हैं मानते हैं बट करते कुछ नहीं है। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब से और सबसे कि इस पे एक्शन ली जाए और गरीब हमको हक दिलवाया जाए। हमारा हमने देखा जब हम आए उससे पहले यहाँ पर जो ये जेसीबी थी ये खड़ी थी और अब जब हम कवरेज कर रहे हैं तो जेसीबी काम कर रही है। यहाँ पर ये पत्थर निकाल के मलबा निकाल के जो ये जो है इसको साइड कर रही है नाले से। आज आपके आने से इन्होंने सोचा हो सकता मीडिया के माध्यम से न्यूज़ जो ऊपर तक जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर एक्शन लेगी क्योंकि ये इलीगली एक्टिविटीज़ करते रहते हैं अवैध तरीके से। कोई भी काम देख लीजिए जो इनके टंडल है उनके अंदर कभी हर महीने में 15 दिन लूजिंग पड़ता रहता है। लूज पीछे 1 हफ्ता आग लगी रही टंडल के अंदर। कैसे लगी क्या भरा उन्होंने टंडल में जैसे जिससे आग लगी। आज अगर आग लग रही कल अगर टंडल ये बना के जाएंगे आग लगेगी तो ट्रेनें डैमेज होगी नहीं होगी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ये मैं कहना चाहता हूँ इधर 2 नंबरी काम ही चल रहे हैं। खाली गुंडागर्दी चल रही है लोगों को रोज़गार भी नहीं दिया जा रहा है और मशीन इसलिए इन्होंने लगाई कि ये कैमरे में दिखाएंगे कि लोगों के जो जितने नुकसान किए हैं वाल के लिए या इधर थोड़ा ये मशीन जो लगी है क्या इसमें पक्की बाल बनेगी या ऐसे ही मलबा हटा के चले जाएगी? हमें नहीं लगता है जी। आप लोगों ने पहले भी न्यूज़ लोगों की कवरेज की है मैंने देखी है तो और भी मीडिया बंधु आते रहते हैं बेचारे बट ये खाली आते हैं थोड़ा पत्थर आगे पीछे करते हैं पानी को थोड़ा निकलने की रास्ता बनाते हैं तो फिर चला जाते हैं कि वाल तक नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं। अगर जहाँ पर पक्की बाल या दीवार नहीं बनेगी या ग्रेड वर्क से ये इसको लगाया नहीं जाएगा तो ये ज़मीन तो निश्चित तबाह हो जाएगी। ये तो परफेक्टली टोटली डैमेज हो जाएगी। आधी से ज़्यादा तो पहले ही ऑलरेडी आपने देखी है डैमेज हो चुकी है। नाले का सारा मलबा उसमें चला गया है तो आगे तो सारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है तो ये देखिए यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि
ये जो मलबा रेलवे के द्वारा ऊपर से जो कंपनी के द्वारा डाला गया है, इस मलबे में इन लोगों के जो पानी के सोर्स थे वो पूरी तरह तबाह हो गए हैं। जो वाटर आता था, कूल आती थी, पानी आता था ज़मीन में लगाने के लिए, और उसके बाद कुछ मकान डैमेज हो गए हैं, उनका भी इनको कुछ नहीं मिला। अब ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ये कैमरामैन से कहूँगा, ये ऊपर जो डंपिंग पॉइंट जो है, ये पूरा का पूरा डंपिंग पॉइंट जो है लूज़ हो रहा है, गिर रहा है। बरसात का मौसम है, क्योंकि ऊपर से बारिश आएगी तो ये मलबा नीचे आएगा, क्योंकि इसको नीचे से प्रोटेक्शन तो है नहीं। और उसके बाद मैं कैमरामैन से कहूँगा ये नाला दिखाएं। ये नाला जो है, इस नाले का पानी जो है ये पूरी तरह से ये मलबा, और मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा घुमा कर दिखाएंगे, जहाँ पर आज जेसीबी जो है हमारे आने के बाद लगा दी गई है कंपनी की तरफ से, लेकिन ये जो मलबा नाले का हटा करके एक दीवार के रूप में खड़ा कर रही है। ये साथ में ज़मीन है, ये साथ में पीछे मकान है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। इन सबको नुकसान होना तय है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि कंपनी इस पे ध्यान नहीं दे रही है। और ये लोग चाहते हैं, इनकी डिमांड है कि यहाँ पर पक्की बाल बनाई जाए, इसको प्रोटेक्शन दी जाए ताकि लोग बच सकें। आप देखते रहें पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। मुझे देना मत दी। धन्यवाद। राम राम।